अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 2 जुलाई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? इनका नाम है केन विलियमसन। इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह ताजा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? नोट करेंगे आईसीसी के द्वारा। इसके साथ प्रश्न पूछा सकता है कि निम्न में से कौन सा गेंदबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो उनका नाम है पैट कमिंस। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के ये तेज गेंदबाज हैं जो टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं, याद रखेंगे। इसके साथ नोट कर सकते हैं विराट कोहली को इस रैंकिंग में 4th स्थान पर रखा गया है। वहीं रोहित शर्मा को 6th स्थान पर रखा गया है, 6वें स्थान पर रोहित शर्मा को रखा गया है आईसीसी की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब अपने नाम किया है? तो कौन है वे भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी? अभिमन्यु मिश्रा। ये बन गए हैं दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। इसके साथ ही इन्होंने पिछला किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? जीएम सार्गेई कार्जिकिन का, जिन्होंने वर्ष 2000 में महज 12 साल 7 महीने और कुछ दिन में दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब जीता था। लेकिन अब इनके रिकॉर्ड को किसके द्वारा तोड़ा गया है? अभिमन्यु मिश्रा के द्वारा। इनकी उम्र वर्तमान में कितनी है? 12 साल 4 महीने 25 दिन। 25 दिन उस दिन जिस दिन ये दुनिया के युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, तो इनको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछला रिकॉर्ड जीएम सार्गेई कार्जिकिन के नाम था, नया रिकॉर्ड भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा के नाम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? तो बात करते हैं झांसी स्टेशन की। जो झांसी के लोकल लोग हैं वे इसे उत्तर प्रदेश स्टेशन के नाम से भी पुकारते हैं और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया है रेल मंत्रालय को कि झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया जाना चाहिए। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूछा जाएगा, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस नदी घाटी के लिए एक ग्लेशियर लेक एटलस का विमोचन किया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियर लेक एटलस का विमोचन किया है। यह किस नदी घाटी के लिए है? तो नोट करेंगे गंगा नदी घाटी के लिए। इसके अंतर्गत गंगा नदी घाटी में मौजूद हिमनद झीलों का एटलस तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हिमनद झीलों का एटलस है ग्लेशियर लेक एटलस। क्लियर हो गया? किस नदी घाटी के लिए? गंगा नदी घाटी के लिए। इसके साथ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे जल शक्ति मंत्रालय जो कि कुछ पिछले साल पहले ही फॉर्म हुआ है, आपको बताना है किस वर्ष जल शक्ति मंत्रालय फॉर्म हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न भी है, हाल ही में किस पत्रकार को वर्ष 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं पीपल आर्काइव के पी साईनाथ। ठीक है, इन्हें 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार सम्मानित किया गया। फुकुओका समिति ने बताया कि पी साईनाथ ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ गांव में जो गरीब लोग हैं और खासकर वो लोग जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं उनके जीवन पर एक बेहतरीन रिपोर्टिंग की है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है 2021 के जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड मास्टर से। पी साईनाथ रोमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। इनके साथ में जो मैंने अब ये बताया पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के ये संस्थापक भी हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। दूसरा प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अक्टूबर में शुरू होने वाले T20 विश्व कप को कोविड-19 के चलते भारत से स्थानांतरित करके कहाँ कराने का फैसला लिया गया है? आपके विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या अमेरिका।
तीसरा और अंतिम प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन सी भारतीय तीरंदाज दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई हैं? आपके विकल्प हैं दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, पूर्णिमा महतो या अभिषेक वर्मा। ठीक है, तो ये हो गए वो प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रुचि सिंह जी के द्वारा, और रुचि सिंह जी के कमेंट को ऑलरेडी पिन भी किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था, पूरे भारत में खास तौर पर सिर्फ दिव्यांग जनों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम कहाँ खोला जा रहा है। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला दिव्यांग जनों के लिए जो स्टेडियम है वह कहाँ या किस शहर में खोला जा रहा है। तो यह खोला जा रहा है लखनऊ में। इसको लगा लीजिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके साथ स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर खोला गया है, यूपी में, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले साल का यह करंट अफेयर था। अगला प्रश्न है, एक ग्लोबल ट्रैवल पोर्टल loveexploring.com ने दुनिया के सबसे खूबसूरत 26 फव्वारों की सूची में भारत के किस फाउंटेन को जगह दी है। तो यह है फाउंटेन ऑफ जॉय, जो कहाँ पर है, कोलकाता में है, और इसे loveexploring.com ने दुनिया के सबसे 26 खूबसूरत फव्वारों फाउंटेन्स की सूची में शामिल किया है। ठीक है, अगला प्रश्न था, भारत की कौन सी महिला क्रिकेटर 17 वर्ष 150 दिन में सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की तीसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये कौन है, ये हैं शेफाली वर्मा। इनको भी लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तीनों प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की आप कह सकते हैं पहली भारतीय महिला हैं, और साथ में विश्व की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों से पार्टियों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।